दोस्तों, क्या आप लोग भी एक ऐसा एसआईपी पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें आप 5,000 रुपए मंथली एसआईपी करके एक बैलेंस पोर्टफोलियो, एक आइडल पोर्टफोलियो, जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान भी ना हो और आपके पैसे में अच्छी वृद्धि भी हो। अगर आप लोग ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखकर जाइएगा। यहाँ पर आपको इसके संबंध में पूरी जानकारी दी जाएगी। और चैनल पे पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको यहाँ जो बेसिक तरीका है बताने का, समझाने का, वो तरीका मिलेगा, एक आम आदमी जैसे समझ सकता है। सबसे पहले अगर आपने 5,000 माना है मंथली एसआईपी करेंगे, म्यूचुअल फंड में करेंगे, तो कौन कौन सा फंड है आपके पोर्टफोलियो में होगा, तो आपको जो है अच्छा पोर्टफोलियो, आइडल पोर्टफोलियो बनाने में सहायता मिलेगी। और ये मेरी व्यक्तिगत राय है, कोई आपको आर्थिक विशेषज्ञ की राय नहीं है जिसपे आप बाद में क्लेम करें कि सर आपने बताया था। व्यक्तिगत राय समझ के आपको इसे समझना है। सबसे पहले हम कहेंगे कि एक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, एक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि आप 1,500 रुपए का कर सकते हैं, जो आपका मेन ग्रोथ इंजन होगा, क्योंकि फ्लेक्सी कैप है, इक्विटी में इन्वेस्ट होगा और पैसे की ग्रोथ, जैसे शेयर मार्केट अच्छा चलेगा, पैसे की ग्रोथ सबसे ज्यादा ये फंड आपको करा के देगा। इसके बाद दूसरा जो फंड है वो है मिड या स्मॉल कैप फंड। दूसरा आपके पोर्टफोलियो में 1,000 रुपए की एसआईपी मिड या स्मॉल कैप फंड में होगी, जो आपका हाई रिस्क होता है और हाई ग्रोथ होता है। जितने भी हाई ग्रोथ फंड हैं सारे हाई रिस्क फंड में आते हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं। अब आपने 2 रिस्की फंड लिए हैं, मेन ग्रोथ इंजन लिए हैं, जो आपकी इक्विटी में आपका निवेश जो है उसे बढ़ाएंगे, आपका ब्याज बढ़ाएंगे। तो इसके लिए रिस्क से बचने के लिए, आपका घाटा ना हो, आपको और भी कुछ फंड की जरूरत अपने पोर्टफोलियो में पड़ती है। तो उसके लिए हाइब्रिड एग्रेसिव फंड आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड या एग्रेसिव फंड नाम से फंड होते हैं, आप उन्हें चूज कर सकते हैं। इनका काम क्या होता है, ये इक्विटी और डेप्ट में दोनों में पैसा लगाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता तो, कि डेप्ट में जो है रिटर्न आने ही आने होते हैं, उसमें लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो पैसा आपका कहीं ना कहीं लगता है, जिसके बदले में ब्याज आता है, उसे कहते हैं डेट। तो उसके बदले में जो ब्याज आता है वो 7-8% आपको आना ही आना है, ठीक है। तो उतना रिटर्न डेप्ट से आना होता है। इक्विटी में ही रिस्क होता है कि तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो कम आएगा, तो नहीं आएगा। तो यहाँ डेट और इक्विटी मिक्स का फंड होता है, उसे कहते हैं हाइब्रिड फंड या एग्रेसिव फंड। वो आपको 1,000 रुपए की एसआईपी करनी है, ठीक है, ताकि आपका पोर्टफोलियो लाल ना हो, ग्रीन ही रहे, क्योंकि वहां से डेट से गारंटी रिटर्न आते रहे। इसके बाद कॉर्पोरेट बॉन्ड या पीएसयू फंड का आप ले सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड या पीएसयू फंड आप ले सकते हैं, जिससे आपकी सेफ्टी बनी रहेगी, क्योंकि ये डेट फंड होते हैं और इसमें रिटर्न फिक्स होता है कि लगभग 7 से 8% आपको मिलना ही मिलना है। इसके बाद एक 500 रुपए की एसआईपी आप गोल्ड फंड में कर सकते हैं। गोल्ड या गोल्ड सिल्वर ईटीएफ फंड, गोल्ड के जितने भी फंड हैं सारे ईटीएफ होते हैं, तो गोल्ड ईटीएफ फंड या गोल्ड सिल्वर ईटीएफ फंड, ऐसे फंड आप चूज कर सकते हो 500 रुपए मंथली एसआईपी के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे जैसे महंगाई मार्केट में बढ़ती है या कमोडिटीज में रेट बढ़ते हैं, वैसे वैसे आपका पैसा ग्रो होता चला जाएगा। तो इससे आप बच सकते हैं। मंदी और महंगाई दोनों को सपोर्ट करने के लिए 500 रुपए की एसआईपी आप जो है कमोडिटीज में भी कर सकते हैं। तो ये एक आइडियल पोर्टफोलियो हो सकता है किसी भी म्यूचुअल फंड वाले के लिए। अगर 5,000 मंथली एसआईपी कर रहे हैं और अगर आप 10,000 कर रहे हैं मंथली एसआईपी, तो आप इसी के प्राइस दोगुने कर सकते हैं या ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसको तो अगले वीडियो में बताऊंगा कि जो लोग 10,000 की एसआईपी करना चाहते हैं उन्हें कौन कौन सा फंड लेना चाहिए, कितने रुपए का लेना चाहिए। इससे पहले ही कहूंगा कि चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई सब्सक्राइब करना मत भूलना। और वीडियो में जो जानकारी दी गई, अगर आप इसकी तलाश कर रहे थे और आपको यहाँ मिली है, तो वीडियो लाइक करके जाना। और चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे जिसमें आपको एक आम आदमी जो ढूंढता है, जो आम आदमी की ज़रूरत है, जो समझना चाहता है, बहुत टाइम नहीं है रिसर्च करने का, तो उसके लिए जो चीज़ें हो सकती हैं आसानी से मेरे चैनल पे उपलब्ध हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।